तो खबर सुल्तानपुर से है, जहां कांग्रेस नेताओं ने अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों को शादी अनुदान से वंचित करने का मुद्दा उठाया है। पूर्व प्रदेश सचिव रणजीत सिंह सरूजा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पात्र व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान देता है, लेकिन विभाग ने अल्पसंख्यक समुदाय की पिछड़ी जातियों को इस योजना से बाहर कर दिया है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय शामिल है। कांग्रेस ने इस नीति को भेदभावपूर्ण बताया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार एक तरफ मुस्लिम पसमानता समाज के लिए वक्फ बोर्ड कानून लाती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों को शादी अनुदान से वंचित कर रही है। अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति के लोगों के लिए न तो अल्पसंख्यक विभाग में कोई शादी अनुदान योजना है और न ही वे सामान्य श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में उनके लिए कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस ने इस निर्णय की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों को भी शादी अनुदान योजना का लाभ दे। इस अवसर पर रणजीत सिंह सलूजा, पूर्व प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राम कुमार यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव पिछड़ा विभाग मोहसिन सलीम, पूर्व प्रदेश महासचिव पिछड़ा विभाग सलाउद्दीन हाशमी, पूर्व प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शरद श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस मोहम्मद हामिद रानी, जिलाध्यक्ष असंगठित श्रम कामगार प्रकोष्ठ मोहम्मद ऐश, पूर्व प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इकराम खान, जिला उपाध्यक्ष सेवा दल विवेक कुमार श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव राष्ट्रीय छात्र संगठन इमरान अहमद, पूर्व जिला सचिव सहित तमाम कांग्रेस जन शामिल है। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों ने? राहुल गांधी का कांग्रेस सोनिया गांधी का जिला कलेक्टर पुतला फूका गया, क्या कहें? देखिए, ये तानाशाहों की सरकार है। कांग्रेसी जब कोई पुतला फूकता है इनकी तानाशाही के खिलाफ तो उसके ऊपर मुकदमा ये करते हैं। हमारे सुल्तानपुर के सैकड़ों कांग्रेसियों पर इन्होंने मुकदमा किया और पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस के संरक्षण में राहुल जी का पुतला फूका गया। एक भी भाजपाई के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ये अन्याय है और दोगली नीति है भाजपा की। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हो सकता तो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होता? और उन पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज हो जिनके संरक्षण में, जिनके सामने राहुल जी का पुतला इन भाजपाइयों ने फूका है। राहुल जी सच्चे हैं और सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता, चाहे वो नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, क्योंकि जीत हमेशा न्याय की होती है, न्याय की हमेशा हार होती है। किस तरह ज्ञापन आज आप लोग देने आए? हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन डीएम जी के माध्यम से देने आए हुए थे। इसमें जैसे आजकल वक्फ बिल आ रहा है कि जो वक्फ बिल आया है खासतौर पर गरीब और पसमानदा मुसलमानों के हक में आया है। सरकार हमेशा दिखावा करती है, जो कहती है वो करती नहीं है। एक तरफ पीएम पसमानदा की बात करते हैं, एक तरफ अल्पसंख्यक का शादी विवाह अनुदान रोक दिया है कि अल्पसंख्यक को छोड़ कोई भी शादी अनुदान ले सकता है। और अल्पसंख्यक में पसमानदा समाज भी आता है, मुस्लिम का, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, तमाम आते हैं। लेकिन जिस तरह वक्फ बिल में ये मुस्लिम पसमानदा की बात कर रहे हैं, उनको लाभ होगा, इसमें साफ साफ उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है। इनका जो भी कानून आता है संविधान विरोधी आता है, चाहे किसान का कानून हो, चाहे आरक्षण में 69,000 शिक्षक भर्तियां की बात हो, हर जगह ये आरक्षण और संविधान का माहौल उड़ाते हैं। इसी के तहत इन्होंने एक भेदभावपूर्ण कानून बनाया। इन्होंने यहाँ पर जो एक शादी अनुदान का मामला है, मुसलमानों पसमानदा समाज को छोड़ के, अल्पसंख्यक समाज को छोड़ के ये शादी अनुदान, मतलब देश के ये बाहर के नागरिक हैं। क्या समझाना चाहते हैं कि हम दोनों दर्जे के नागरिक हैं? मैं कहता हूं सरकार, ये एक मुसलमान पसमानदा समाज एक शुरुआत है। इनका मेन मोटिव इन्हें ओबीसी, अल्पसंख्यक, दलित सारे हैं, धीरे धीरे सब इसमें आएंगे। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर इस पर लड़ाई लड़नी है और इस सरकार की असलियत खोलनी है। इस सरकार का मेन मकसद भेदभावपूर्ण है और भारत में नफरत फैलाना है। कांग्रेस के आपसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पुतला फूका उन्होंने आरोप लगा घोटाले, क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा के जो लोग एक ड्रामा पूरे देश में कर रहे हैं, ये जो है जब भी कोई स्टेट का चुनाव आता है तो इनका ड्रामा जो है चालू हो जाता है। और जो ये नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, ईडी ने 2015 में ही कोर्ट में दे दिया था कि कोई सबूत मिल नहीं रहा है, इस केस को बंद कर दिया जाए। अब जब जो है राहुल जी गुजरात पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी अधिवेशन भी हमारा गुजरात में हुआ, अभी वहाँ जिला अध्यक्षों की मतलब कोऑर्डिनेटरों की मीटिंग कर रहे हैं,
तो उनको ये डर लग रहा है कि और गुजरात की जनता राहुल जी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को ये जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की लोकप्रियता, राहुल जी की लोकप्रियता इतनी क्यों हो रही है। और दूसरी चीज, अभी बिहार में चुनाव है, वहां पूरी स्थिति इनकी डावाडोल है, तो ये सोच रहे हैं किसी की छवि को खराब करके हम जो है चुनाव जीत लेंगे, तो गलत फहमी में है। जनता पूरे देश में देख रही है, आज आम आदमी जो है बेरोजगारी, महंगाई, इससे परेशान है, ये ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता भटकने वाली नहीं है। वो कोई कार्यक्रम होता है, जब आप कितना कुछ आप उस पर कार्रवाई हो जाती है, उस पर कार्रवाई। देखिए, ये तानाशाही सरकार है। कांग्रेस ने जो भी यानी कि अधिकार लोगों को दिया था, मनमोहन सिंह जी ने RTI दिया, इसलिए दिया था कि अगर वो कोई भी व्यक्ति हमारे भी यानी कि कोई जानकारी चाहे तो निष्पक्ष तरीके से ले सकता है। तो कांग्रेस का दिल हमेशा साफ था। इनकी जो है मंशा होती है कि किसी को दबा दो ED से, किसी को CBI से, तो पुतला जो जला रहे हैं, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग भी जलाएंगे। और इन्होंने कई मुकदमे किए हैं, हम लोग डरेंगे नहीं। और अब की जो इन्होंने किया है, डंके की चोट पे हम लोग अच्छे लेवल पे प्रधानमंत्री का जो है पुतला फूकेंगे। रोक पाएंगे तो रोक लीजिएगा। किस तरह ज्ञापन आज आप लोग आए? कि हम ज्ञापन आज राज्यपाल को जो है, एक जो है बैकवर्ड के नाम पर जो है इन्होंने बार दिया है कि बैकवर्ड लड़कियों के शादी में जो अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा, उसमें इन्होंने एक शासनादेश जारी किया है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मुस्लिम बैकवर्ड को छोड़ करके बाकी लोगों को जो है अनुदान का फार्म भरा जाएगा। मुस्लिम बैकवर्ड जो है उनका जो है इस योजना से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा जो है। तो इस तरीके से भाजपा जो राजनीति कर रही है, एक तरफ तो पसमानदा की बात करती है, कम पिछड़ों जो है पसमानदा समाज की तरक्की के लिए तमाम काम करना चाहते हैं। वो बोर्ड में बताते हैं कि हम पसमानदा के तरफ से जो है उनके विकास के लिए हम उसमें कुछ ऐसा करेंगे उनका विकास हो सके। और इस तरफ से एक तरह से एक ऐसी गंदी राजनीति कर रही है भाजपा कि उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि मुस्लिम बैकवर्ड को छोड़कर बाकी सारे बैकवर्ड जो है, अल्पसंख्यक बैकवर्ड को छोड़कर बाकी सारे बैकवर्ड जो है उसमें उसका लाभ ले सकते हैं, मुस्लिम बैकवर्ड लाभ नहीं ले सकता। ये बहुत घटिया राजनीति भाजपा कर रही है। इसके लिए हम लोग राज्यपाल को आज ज्ञापन दिए और मांग किए। कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पुतला फूका जिला कलेक्टर भाजपा, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये गंदी राजनीति है। हमारे नेता को जो है बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि कहीं न कहीं हम दबाव बना दें। आज जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ जो है, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है, संविधान को जो है बदलना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक देशव्यापी अभियान राहुल जी चला रहे हैं। उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए फर्जी तरीके से जो है इस तरीके का मामला जो है उठाया जा रहा है। ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नेशनल हेराल्ड में घोटाले को लेकर घोटाला किया, उसको नहीं, कोई किसी तरीके का घोटाला नहीं है। उनके नाम से कहीं कोई लेन देन नहीं है, एक पैसे का लेन देन नहीं है। हमारे नेता के नाम से कहीं उसमें पैसा लिया नहीं गया है। ये फर्जी फंसा रहे हैं, ये बहुत पुराना मामला हो गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये कहीं न कहीं जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके की जो है राजनीति कर रहे हैं।